जय हिंद। आज हम लोग बीपीएससी के अंतर्गत टीचर के जो बहाली चल रही है तो उसकी परीक्षा हुई है। ये परीक्षा 24/8/2023 को कई पालियों में हो रहा है। तो हम लोग प्रथम पाली का देखेंगे जो 24/8/2023 को हुई है। सभी पाली का हम लोग देखते रहेंगे, अपलोड आएगा वीडियो। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रश्नों की संख्या 120 है। तो 120 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जो सब्जेक्ट था जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन। तो ये जो टीचर की तैयारी करते हैं उनको भी काम आएगा, जो नहीं करते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको भी काम आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा पूछा हुआ है, लेवल ठीक ठाक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। ये जो पुल है चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, अंजी नदी, इसी पर यह पुल बनाया गया है। अंजी नदी पर बनाया गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके सामने सामने ही देख लेते हैं हम लोग और चलते रहेंगे नीचे। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो इसमें देखिएगा कि I में 2 कंट्री है, U में 2 कंट्री है। तो इस प्रकार इसमें टोटल 4 कंट्री है। तो 4 कंट्री में संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल भी है, इंडिया भी है, और एक कंट्री और है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस प्रकार ये तीनों कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 5 नंबर। इस सभी क्वेश्चन में देखिएगा कि 5 ऑप्शन पूछा गया है। सामान्यतः 4 ही रहता है, लेकिन बीपीएससी वगैरह में कहीं कहीं 5 आ रहा है। तो इसमें 5 है। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा HS पोलक। HS पोलक जो थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे थे। ये HS पोलक थे। फिर यहाँ 6 नंबर देखते हैं। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी में तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन में दम है। टीचर का है लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा कि दम है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अमेरिका का जो अमेरिकी है, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहां पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं न्यूयॉर्क में, और उनका नाम है रॉवन विल्सन है। तो उनका नाम भी याद रखेंगे आगे एग्जाम के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनको CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा
लिंडा याकारिनो ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए की संसदीय कमेटी ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, या क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका इसलिए आंसर ई आ रहा है क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रहा है 53.3% ऐसे आएगा। तो यहाँ 3 की वजह से इसमें ऑप्शन में देखिएगा कि 5 कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा ई होना चाहिए। अब बीपीएससी पर कुछ क्वेश्चन जो है बीपीएससी पर छोड़ना ही पड़ेगा, जो वो कह देगा वही सही होगा, लेकिन अभी इसको हम ई मान रहे हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को। जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन ही हम लोग देखते हैं यहाँ, क्योंकि बाएं साइड करने से कभी अप डाउन हो जा रहा है तो छूटने का चांस रहेगा, इसलिए हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती है। तो ये जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, तो इनका है पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है सुभद्रा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इनका नाम है पद्म श्री बिमल पटेल। पद्म श्री जो बिमल पटेल हैं, ये भारत के संसद के जो नए संसद भवन बना है के प्रभारी वास्तुकार आर्किटेक्टर हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यह है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई आंसर हो जाएगा इसका, केवल भारतीय जो संविधान था निर्माण, तो उसको निर्माण करने के लिए संविधान सभा थी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को ओबीसी का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता जिसका नाम है इब्न बतूता, किस देश के थे? मोरक्को का था। रेहला इसकी पुस्तक का नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता मोरक्को निवासी थे।
जिनकी पुस्तक का नाम है रेहला। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये लेक सुपीरियर के संबंध में कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि आकार और माप में लगभग समानता होने की वजह से। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिकी देश के अंतर्गत अमेजन बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, वो है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सबसे नीचे से ऊपर बताना है कि कौन सी परत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद तापमंडल और उसके बाद लास्ट में ऊपर सबसे बहिर्मंडल हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो जाएगा। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग में सही बताना है कि कौन से सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लदांग जो है मलेशिया इंडोनेशिया जो क्षेत्र है, तो ये लदांग वाला जो है सही सुमेलित है, ये सब सही सुमेलित नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला में है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोपहर के 2 बजे। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में जो समय होगा वो होगा दोपहर के 2 बजे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना, यानी कि सी आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना जो है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फसलों के बीच खाली खनिज को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, इसी को मल्चिंग कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा मल्चिंग शब्द की व्याख्या के अंतर्गत। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थिति का सही युग में बताना है कि कौन इसमें सही युग में है। तो इसके अंतर्गत जो है के जी बेसिन जो है बंगाल की खाड़ी में, सही बात है। लुने क्षेत्र गुजरात में अवस्थित है, सही है। सुरमा घाटी आसाम में, ये भी सही है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
यानी कि 26 का डी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कदम। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो है कदम जो पेड़ होता है, कदम पेड़ की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी सभी सही है। ये जो तरबूज है इसको भी जायद मौसम के अंतर्गत ही उगाया जाता है। खीरा जायद फसल है और खरबूज ये भी है। तीनों इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, यानी उपर्युक्त में एक से अधिक। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यही सही है। ये व्यक्तिगत सत्याग्रही ये ब्रह्मदत्त दूसरे नहीं थे, ये तीसरे थे। और ये राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू का ये पुस्तक है, ए बंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उरांव। ये आज भी उरांव जनजाति है झारखंड में। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये उरांव जनजाति ने भाग लिया था। C.R. दास की अध्यक्षता में हुई थी ये। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इंडियन एस्पेक्टेरर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से ये संबंधित सही नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब तो सही है नीचे वाला, तो ये सब याद कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कई लोग सुभाष चंद्र बोस समझेंगे, लेकिन नहीं, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। और ये क्वेश्चन के अनुसार है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस नामक पुस्तक के लेखक थे। अगला हम लोग देखते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, उस समय देखिएगा कि चौकीदारी कर देने से लोग इनकार कर दिए थे बिहार के। तो इस प्रकार इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इनका नाम था अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो थी वायोवृद्ध महिला के रूप में प्रख्यात थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में। और दादा भाई नौरोजी को वायोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। यह महिला थी अरुणा आसिफ अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पूना। पूना में 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती जो थे हुंकार हिंदी साप्ताहिक ये पत्रिका थी
के प्रकाशन से संबंधित थे। सहजानंद सरस्वती ये अखिल भारतीय किसान सभा के गठन से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये काफ़ी उस समय 1857 की क्रांति के समय जब पढ़िएगा तो ये काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूज रोज। ह्यूज रोज जो था, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम जो थे, जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार बनी थी उसमें लेबर मिनिस्टर थे। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी सासाराम थी, रोहतास जिले में पड़ता है। और ये जो जन्मभूमि थी ये भोजपुर के थे। इनकी बेटी का नाम था मीरा कुमार, जो भारत की प्रथम महिला स्पीकर बनी थी, मीरा कुमार। तो इस प्रकार जो 39 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो हुआ था, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर। 1918 के नवंबर महीने में चंपारण कृषि कानून, जिसको चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागानों के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। ये नवंबर महीना था। अगला हम लोग देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ये काफ़ी पुस्तक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है कि शक्तियों के विभाजन की बात कहा था। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ये है रॉ का मोटो है। जो रॉ है भारत की गुप्तचर एजेंसी जो विदेश के लिए काम करता है, जैसे आईबी है तो इंटरनल इंटेलिजेंस है, और एक्सटर्नल जो है रॉ है, तो रॉ का ये मोटो है। तो इस प्रकार इसका 43 का आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में जो हुआ था। ये नेतृत्व भी किए थे और सफल भी था, और इसी में इनकी सरदार की उपाधि मिली थी। अगला हम लोग देखते हैं। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मंदी का भारत पर जो प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के
13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। वर्ष 1993 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता को निर्णित हुई थी 1993 में। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला हम लोग देखते हैं, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सूची दिया हुआ है, सूची के अनुसार मैचिंग करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगर हम लोग इसको मैच करें तो देखते हैं, तो इसमें मैच अगर करने पर होगा कि ए का जो है विशेष विवाह अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का अधिनियम है, इसमें है कि हिंदू और मुस्लिम अगर मान लीजिए कि 2 कम्युनिटी के लोग हैं, अगर शादी करना चाहते हैं तो इसी अधिनियम के अंतर्गत शादी करते हैं। जो कोर्ट मैरिज होता है इसी अधिनियम के अंतर्गत होता है। इसमें किसी धर्म जाति से कोई संबंध नहीं रहता है। आप किसी भी धर्म के लोग हैं, जैसे अगर हिंदू हैं तो हिंदू लॉ लगेगा, मुस्लिम हैं तो मोहम्मडन लॉ, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लॉ लगेगा। तो इस प्रकार अगर 2 कम्युनिटी, अगर 2 रिलीजियस अगर डिफरेंट शादी करना चाहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकता है। बी का जो हो जाएगा दहेज निषेध अधिनियम, तो ये आया था 1961 में। और समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है ये 1976 का है। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम जो है 1986 का है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माण सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल द्वारा द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक लिखी गई है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आशावादित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये समान न्याय और स्वतंत्रता इस सभी आ जाएगा, ये जो है सभी आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले, ये कहा था कि भारतीय न्यायपालिका जो है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित हो गई है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये मैचिंग वाला है तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 53 का बी हो जाएगा। फिर हम लोग मिला कर भी देखेंगे कि ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इसको हम लोग मैचिंग करते हैं और मैचिंग से देखते हैं कि कौन होगा सही। तो ए का 2 है, यानी गरीबी हटाओ जो नारा दिया गया था इसका इंदिरा कांग्रेस के समय, और लोकतंत्र बचाओ
तो इसका आंसर हो जाएगा जनता दल। और जोतने वालों को भूमि, तो ये हो जाएगा वाम मोर्चा। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा एनटी रामाराव। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये जो डी जो आंसर आ रहा है बहुत खतरनाक है, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहाँ नेगेटिव मार्किंग रह रहा है वहाँ बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब कंफर्म रहेगा तभी आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय का यह कथन है कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की जो प्रमुख मांगे थी ये दिया गया है, इसमें से एक से अधिक होगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को ... के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन कहा जाता है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को कहा जाता है जैविक आवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला हम लोग देखते हैं। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रेट। नाइट्रेट के पानी जो दूषित पानी रहता है पीने से मेथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ... होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक दिशीय। पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीथेन। बी हो जाएगा मीथेन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगलों में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप, हिरण और शेर। ऐसे आप देखिएगा कि इसका आंसर ये भी हो जाएगा कि पादप को मेढक खाता है और मेढक को सांप, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है जंगल, तो जंगल के अनुसार जो आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। तो सी होगा पादप, हिरण, शेर, यानी पादप को हिरण खाती है और हिरण को शेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यावरण में प्लास्टिक ... की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला हम लोग देखते हैं, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आहार जाल। जाल का नेट होता है अंग्रेजी में, तो आहार जाल होता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखलाओं को आहार जाल कहा जाता है। अगला देखते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ... ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। कहीं कहीं 1% भी है। अब इसमें लगभग 1% भी कहीं लिखा है, तो कुछ आंसर जो है बीपीएससी के आंसर की आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो इस प्रकार अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। सी आंसर हो जाएगा स्वपोषी जो है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा होती है और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से रीजनिंग मैथ भी आएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 73 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 3300/13, और 76 का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, KNHYNTS, बी आंसर हो जाएगा 76 का। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में ये है कि परिमित अनुक्रम का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 96। 74 का जो आंसर हो जाएगा सी होगा, 96 हो जाएगा, और 77 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 20। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक निम्नलिखित श्रेणी में से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 120। पुटअप यहाँ बताना है। और 78 में हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है इसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। या कोडिंग और डिकोडिंग वाला है 79, तो 79 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1822167691, यानी बी आंसर हो जाएगा 79 का। और 82 का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगला हम लोग क्वेश्चन के अंतर्गत 80 नंबर के देखते हैं। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 40 पाई, और 83 का जो हो जाएगा, इसके अंतर्गत जो आंसर होगा सी हो जाएगा 341। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 81। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा रबर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 84 में हो जाएगा सी 55:48। 55:48 जो होगा 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन शब्द से अक्षर ये है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 14,400। 85 का 14,400 हो जाएगा। 87 का जो आंसर होगा, इसमें वर्ग बताना है कितने वर्ग होंगे। हम लोग पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 30। टोटल वर्गों की संख्या जो है 30 है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 86। तो 86 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये सी हो जाएगा आंसर। फिर 88 का अगर हम लोग बात करें, तो 88 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 22। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 16/2/3। अगला हम लोग 92 का देखते हैं। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर देखते हैं 93 का। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा x² + x + 1। 90 का जो होगा, तो 90 का हो जाएगा ई। 90 का जो हो जाएगा ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ 91 का अगर देखें, तो 91 का हो जाएगा ए। इसमें मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, a + b = 0 इतना। तो इसका मान, तो इसका हो जाएगा 3, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। और फिर 94 है। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, 94 का आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा ये 450। और 97 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये 96 नंबर। 96 में 2 वर्ष से पहले एक ही आयु संबंधित है। तो इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 वर्ष आंसर। और 98 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 60 डिग्री। फिर अगला हम लोग देखते हैं 99 का। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी 1,991 रुपये। और 102 का अगर हम लोग बात करें, तो 102 का आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अगला देखते हैं। तो इसमें 100 जो है 100 वाला है कि यदि समीकरण इतना को हल करने पर इसमें बताना है के का वैल्यू, तो के का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। और 103 का जो है हो जाएगा सी, 1 वैल्यू आएगा एक्स का इसमें मान निकालने पर 1। अगला हम लोग देखते हैं लॉग वाला है। तो इसमें लॉग में है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 आंसर आएगा। फिर है 104। तो 104 का क्वेश्चन नंबर 104 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 9.1 मीटर। फिर अगला हम लोग देखते हैं। अगला है 105। निम्नलिखित में से कौन सा pH 7 से अधिक है, किसका इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का। रक्त प्लाज्मा का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। इसके बगल में है कि ये माता पिता से संतति में लक्षण के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता से संतति में लक्षण में पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी जो होती है 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र से जो रेटिना पर बनता है उसके बीच की जो दूरी है 2 सेंटीमीटर ही होती है। कई लोग 25 सेंटीमीटर मारे हैं, जो कि गलत है। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ ओम के नियम को देखते हैं। 109 क्वेश्चन को देखते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के संबंध में ध्यान रखने वाली बात। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये मीटर की श्रेणी में और वोल्ट मीटर के समानांतर श्रेणी में जोड़ना चाहिए। फिर यहाँ 107 है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अब 112 नंबर देखते हैं कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा ए, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला हम लोग देखते हैं। इसमें है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, यानी वनारोपण, बी आंसर हो जाएगा। और 113 का हो जाएगा अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोस्टेजोन का स्राव। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव जो होता है अंडाशय द्वारा कार्य किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये तो बहुत बार पूछा एग्जाम में, टार्टेरिक अम्ल होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राणियों में पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में। खड़े होने की स्थिति में एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार के किसी वस्तु को धकेल सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर।
119 में देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला बैगनी जो रंग होता है कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। नीचे से जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये प्रिज्म हो गया, प्रिज्म में से कोई किरण आती है तो सबसे ज़्यादा जो झुकता है तो ये बैगनी, बैजा न पी है नाला इसका ट्रिकली है, 7 रंग होती है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, 19 का बी हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सदिश मात्रा होता है, वेक्टर होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश मात्रा है। और अंतिम क्वेश्चन है 120वां कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, ऑप्शन है वैसे ही बनी रहेगी, गिरेगी, उठेगी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उठेगी, यानी ये राइज होता है। तो इस प्रकार यहाँ हम लोग टोटल 120 क्वेश्चन देखे हैं जो कि फर्स्ट पाली का है। तो हम लोग टोटल इसी प्रकार से सेकेंड पाली और जो भी आज 24 है, फिर 25 का और 26 सभी दिन का हम लोग क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।